हो जाएंगे। यस बेटा, मम्मा इज ऑलमोस्ट रेडी। वेयर इज आयान? पापा कहाँ है तुम्हारे? आयान, आयान, वेयर आर यू आयान? Hey, in the kitchen. कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? हम लोग पार्टी के लिए रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं, ओके? Okay. और आज सारा ग्रोसरी का सामान आ जाना चाहिए, राइट? All right. और हाँ, वो स्पेशल चीज प्लेटर लास्ट टाइम तुम भूल गए थे, ओके? Yes. और हाँ, मेंटेनेंस बिल आज लास्ट डेट है, भर देना। पक्का। Actually अभी आके भर देता हूँ। चलेगा? और कुछ? हाँ, ये कितना मैस कर रखा है किचन में तुमने। ये साफ कर देना, आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं आफ्टर पार्टी के लिए शायद। Done. Definitely. थैंक यू। मम्मा जल्दी चलो, फायर क्रैकर्स भी देखना है ना फिर। यस 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 यस, चलो, लेट्स हैव फन। बेटा बेटा क्या हुआ मॉम? ओ गॉड मॉम, आपको भी अभी तबीयत खराब करनी थी? आपको पता है ना हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है। ऑलवेज सीकिंग अटेंशन मॉम। दादी, पार्टी शुरू होने वाली थी, फायर क्रैकर्स भी। आप हर बार प्लान बिगाड़ देती हो। बेटा दर्द? अरे वो आपका पुराना वाला दर्द है मॉम। प्लीज ये ड्रामा ना बंद करो मेरे सामने। दवाई लो और ठीक हो जाएगा। गॉड, चलो आन्या। इरा, इरा। गॉड मॉम, सारी दवाइयां आपने गिरा दी है फ्लोर पे। आयान नहीं है यहाँ पे दवाइयां साफ करने के लिए। ओ गॉड, उस बूढ़ी औरत को भी अभी ड्रामा करना था। सारा पार्टी का मूड खराब कर दिया मेरा। कितनी इरिटेटिंग है। हेलो, हाय पापा, हैप्पी न्यू ईयर। मीरा सुनो, विक्रम को कुछ हो गया है। उसकी मॉम का कॉल आया था, इट्स अर्जेंट। क्या? विक्रम, क्या हुआ है पापा? आयान तो घर पे नहीं है, मैं कैसे आऊँ? तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ हाउस हस्बैंड है, उसके बस का कुछ नहीं है। विक्रम को हॉस्पिटल पहुंचाना है, इट्स अर्जेंट। गो एंड हैंडल इट। विक्रम को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है पापा, आई विल हैंडल। शिट। माँ, 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 माँ उठी, माँ, 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 माँ संभालिए खुद। माँ, माँ, माँ चिंता मत कीजिए, अभी सब सही है। माँ, सुनो डॉक्टर। माँ 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 चिंता मत कीजिए, माँ अभी डॉक्टर आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। माँ माँ आप चिंता मत कीजिए। माँ नर्स प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। सॉरी सर, अभी कोई फ्री नहीं है। आपने पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कराया? रजिस्ट्रेशन सब हो चुका है, डॉक्टर नहीं आ रहा। प्लीज सीजन प्लीज। माँ माँ डॉक्टर, माँ प्लीज जल्दी से प्लीज।
इमरजेंसी केस। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी सारे डॉक्टर्स को कहाँ भेज रही है? मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सर हमारे ट्रस्टी मिस्टर ओबराय के ऑर्डर्स है, मिस्टर विक्रम को प्रायोरिटी देना है सर, इसलिए सारे डॉक्टर वीआईपी रूम में है। मिस्टर विक्रम को प्रायोरिटी देनी? डॉक्टर ओबराय के ऑर्डर्स मतलब क्या है? सारे डॉक्टर्स वहाँ भेज देंगे? मेरी मॉम को सिर्फ एक डॉक्टर चाहिए, वो मर रही है। सर मिस्टर विक्रम मिस्टर ओबराय के असिस्टेंट है, इसलिए अभी उनको देखना जरूरी है, आप वेट कीजिए। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि ये पेशेंट थोड़ा ओल्ड है। सॉरी सर। माँ सबसे अयाना और उसकी मॉम पुरानी बीमारी है, एज हो गई है। आफ्टर विक्रम उनका चेकअप कर लेना। एंड लिसन, डोंट वेस्ट इंपॉर्टेंट स्टाफ ऑन देम राइट नाउ। मेरी माँ यहाँ स्ट्रेचर पर पड़ी है और मेरी बीवी और ससुर उस विक्रम का ख्याल रख रहे हैं। ईरा, अगर आज मॉम को कुछ हो गया ना तो आई नेवर फॉरगिव यू। आपकी माँ देश की माँ है, इनका ख्याल हम रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर है? माँ चिंता मत कीजिए माँ। सर क्या हुआ, कोई डॉक्टर फ्री हो? सर मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी कोई डॉक्टर फ्री नहीं है, प्लीज आप पेशेंट के पास वेट कीजिए। लेकिन कब तक? आप मेरी माँ की हालत तो देखिए। सर मैं कुछ नहीं कर सकती, ऊपर से ऑर्डर है। सॉरी सर, प्लीज प्लीज। अरे अरे नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, माँ 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 माँ। मेरी माँ यहाँ इंतजार करते करते मर गई, पर कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। थैंक गॉड, विक्रम को सिर्फ गैस हुई थी, मैं तो डर ही गई थी। ईरा, गैस और हार्ट अटैक के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब इम्पोर्टेंट बिजनेस एसोसिएट का सवाल हो। क्या बकवास लगा रखी? हाँ, लापरवाही? यहाँ मेरी माँ स्ट्रेचर पर थी, कोई देखने नहीं आया और तुम लोग लापरवाही की बात कर रहे हो? हीरा, पापा तुम लोगों की लापरवाही की वजह से आज मेरी माँ की हालत है। घर में उसे अनदेखा किया, उसे अकेला छोड़ दिया, और यहाँ हॉस्पिटल में भी। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे डॉक्टरों की फौज यहाँ भेज दी, एक डॉक्टर मेरी माँ को देखने नहीं आया। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने मेरी माँ की बीमारी का मजाक बनाया, मेरे हाउस हस्बैंड बनने का मजाक बनाया। उसने मेरे हाउस हस्बैंड होने के भी ताने सुने, तुम्हारे सारे ताने सुने, फिर भी सारे घर के काम करती रही। और तुम रात को इस अजनबी के लिए उसे अकेला छोड़ा? ये इतना इंपॉर्टेंट है? अयान, ये क्या बदतमीजी है? वहाँ हॉस्पिटल में तमाशा क्यों कर रहे हैं? और ये क्या इल्जाम लगा रहे हो तुम ईरा के ऊपर? इल्जाम नहीं, ये सच है, सच। ये आपका सच है, आपका मेरी माँ को अकेला घर छोड़ाना सच है, इसको इंपॉर्टेंट बनाना ये सच है, मेरी माँ को यहाँ इग्नोर करना ये सच है। सारे डॉक्टर्स की फौज इसे देख रही है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, और मेरी माँ यहाँ कोने में तड़प रही है, और सारा कोई पूछता भी नहीं है। जिस घर में, जिस परिवार में मेरी और मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं ना, उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अयान, जुबान संभाल के बात करो, ये हॉस्पिटल है और तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ और इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी। आज जानता हूं मैं किस इंसान से बात कर रहा हूं। वही इंसान ना जो पावर और पोजीशन के लिए अपने असिस्टेंट के लिए पूरे हॉस्पिटल को रुकवा सकता है, लेकिन मेरी माँ के लिए एक डॉक्टर अरेंज नहीं कर सकता। चुप हो जाओ अयान, क्या बकवास कर रहे हो?
माँ की बीमारी पुरानी है। बीमारी पुरानी और तुम्हारी लापरवाही, मेरी माँ को यूं अकेला छोड़ा है। अरे बीमारी पुरानी थी लेकिन वो भी तो बीमार थी, उसे देखने भी तो कोई आ सकता था। साल पहले सिर्फ और सिर्फ अपनों के साथ रहने के लिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। आर्मी छोड़ी, स्पेशल ऑप्स छोड़े, कितने बड़े बड़े लुक्रेटिव ऑफर्स थे मेरे पास, सब कुछ छोड़कर अपनों के बीच चला है। हाउस हस्बैंड बना ताकि अपनी बेटी आन्या के साथ रह सकूं, अपनी माँ के साथ रह सकूं, तुम्हारे साथ रह सकूं, जस्ट बिकॉज ऑफ आई लव्ड यू। वो सब बातें अब क्यों? वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन था, बिल्कुल बेकार डिसीजन। अरे पहले कुछ करते तो थे, लेकिन अब तो एकदम निकम्मे हो। निकम्मा और मैं, पता है क्यों हुआ था? क्योंकि मैं हीरा से प्यार करता था। मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को भी घर ले आया ताकि हम सब एक परिवार की तरह रह सके। मैं सब कुछ छोड़ के हाउस हस्बैंड बन गया, बिजनेस में सपोर्ट किया ताकि इसे कोई स्ट्रेस ना हो। और मैं निकम्मा, जिस घर में मेरी माँ की बेइज्जती हो, उस घर से, उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना दर्द, इतनी बेइज्जती, आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी। बट अब नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारा पति नहीं। और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस बिजनेस में मेरी और मेरी मां की इज्जत नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। जिस तरह से तुमने मेरी मां को अकेला छोड़ा था ना, उसी तरह तुम सबको भी उसका हिसाब देना होगा। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी मां का, इस देश के एक सैनिक का अपमान किया है। और मां का अपमान एक गुनाह है, और इस गुनाह की सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। मैं ईशा कपूर बोल रही हूँ, डिफेंस इंटेलिजेंस कॉर्प से। या आई अंडरस्टैंड, बट आप तो ये जानती होंगी कि मैं फौज बहुत पहले छोड़ चुका हूँ और अब एक हाउस हस्बैंड हूँ। मेजर, हम सब जानते हैं आपका बैकग्राउंड, आपका सेक्रीफाइस, और हाल ही में आपके साथ जो हुआ, आपकी माँ के साथ जो हुआ। आप देश के एक वैल्यूएबल एसेट है। आपका एआई एंड स्पेशल ऑप्स का एक्सपर्टीज अनपैरेलल्ड, और आपका स्पिरिट टू फाइट अगेंस्ट पर्सनल ट्रेजेडी। देश को आपकी जरूरत है एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो सब कुछ बदल के रख देगा। मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है, टॉप सीक्रेट, नेशनल सिक्योरिटी का मामला। तुम हमारे देश के गौरव हो। ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है और डिफेंस एआई की दुनिया में ये तहलका मचा देगा। कोड नेम्ड दिव्य दृष्टि। और हमारा ऑफर ये है आपसे कि आप इसको लीड करें एज एन पर्सनली। ये कोई सिविलियन जॉब नहीं है, इसलिए आपको वापस सिस्टम में आना पड़ेगा विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। वापस सिस्टम में मुश्किल है, मुझे दुनिया छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। वैसे पे हाउस हस्बैंड उनके लिए। मेजर, ऐसे ऑफर्स रोज रोज नहीं आते। आपकी सैलरी 1 CR होगी, लेकिन जॉब की कुछ कंडीशंस हैं। ये प्रोजेक्ट का नेचर इतना सेंसिटिव है कि आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट का नेचर इतना सेंसिटिव है कि आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। नो फैमिली,
नो रिश्तेदार, उनकी सेफ्टी के लिए भी और अपनी भी। जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है समझिए आप दुनिया में है ही नहीं। फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर डेड। यू विल बी लिस्टेड एज किया, किल्ड इन एक्शन। अच्छी तरह सोच के बताइएगा, ये प्रोजेक्ट आपकी लेगेसी बिल्ड कर सकती है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके बाद देश को भी याद रहेगा। सोचने के लिए आपके पास 1 महीना है, उसके बाद ये ऑफर रद्द हो जाएगा। ये मेरा कार्ड, सोच समझ के बताइए। देख मां, उनकी लापरवाही की वजह से तू तो चली गई। उन्होंने तेरी और मेरी, हम दोनों की बेइज्जती की है। पर अब सब कुछ सही करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डिफेंस इंटेलिजेंस का ऑफर। मां, तेरा बेटा एक बार फिर से देश के लिए काम करने जा रहा है। कुछ ऐसा काम जिससे तेरा नाम और मेरा नाम कभी ना मिटे। दिव्य दृष्टि के जरिए मैं इन सबका सच सारी दुनिया के सामने ले आऊंगा। विक्रम, यू कंफर्टेबल? हाँ। पापा ने सब अरेंज कर दिया है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं वीरा, तुम्हारे और पापा की वजह से मैं बच गया। और वैसे भी आप दोनों के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बस हॉस्पिटल में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, मगर यहाँ काफी सुकून है। इट्स ओके, अब ये तुम्हारा ही घर है। नाउ यू ऑल्सो आर फैमिली मेंबर। विक्रम, इरा इज राइट। आज से इस घर को अपना ही समझो। What he is doing here? अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अपना सामान लेना था। अब वो हमारा पुराना सामान ले लो, स्टोर रूम में रखा है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये कुछ नहीं, जाने दो। अयान, सुना मैंने वो तुमने हॉस्पिटल में मेरे बारे में काफी कुछ कहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें माफ भी कर दिया। माफ कर दिया? मेरी माँ की डेथ पर परेशान होने के लिए माफ कर दिया? आई डोंट बिलीव इट। देखा है आप, हॉस्पिटल में तुमने विक्रम को क्या कुछ नहीं बोला। इसका कितना बड़ा दिल है, देखो इसने तुम्हें एक बार में माफ कर दिया। और हाँ यान, ये घर मेरा है, पापा ने मुझे दिया है। इस रात के बाद ना इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं। और विक्रम, ये आज से यही रहेगा, इसी घर में। सुनो, याद है हॉस्पिटल में क्या कहा था या भूल गए? मेरा इस फैमिली से, इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, सब खत्म। तुमने ईरा को इंसल्ट किया, मुझे इंसल्ट किया। सो फ्रॉम नाउ यू हैव नथिंग टू डू विद आवर फैमिली और बिजनेस। अपना सामान उठाओ और जाओ। हमारे साथ रहने वाले हो? हाँ बेटा, अब से मैं आप ही के साथ रहूंगा forever। वाह, दादी का रूम तो खाली है, तो हम विक्रम अंकल को उधर ही शिफ्ट कर देते हैं ना। ओह यस, मॉम का रूम खाली है और वो अभी हॉस्पिटल में है, मैं उसको सेट करवा देती हूँ, तुम वहाँ रह सकते हो। इट्स वेरी नाइस रूम। हाँ, वो काफी अच्छा रूम है, इनफैक्ट परफेक्ट फॉर माय ऑफिस। लेकिन मेक श्योर कि कोई पुराने सामान का क्लटर ना हो। Don't worry, I will fix it.
तुम अभी तक यही खड़े हो? घनश्याम, सर। अयान की माँ का जितना भी सामान इस रूम में है उठाकर स्टोर रूम में रखो। ठीक कह रहे हैं डैड आप। वैसे भी ये सारा पुराना सामान स्टोर रूम में ही जाना चाहिए, और वैसे भी अयान की मॉम गांव से थी, तो एडजस्ट कर लेगी वो स्टोर रूम, राइट? देखो विक्रम, कितनी जगह हो गई है इस रूम में। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। आज से ये रूम तुम्हारा है। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो सर्वेंट है। बी कंफर्टेबल। और तुम यहीं खड़े रहोगे या जाओगे भी? ठीक। इतना गंदा नाश्ता किसने बनाया है आज? मैम, रोज खाना माता जी बनाती थी। मॉम तो डिस्चार्ज हो गई होगी, पर गई कहाँ है? मॉम, दादी कल रात से नहीं आए और पापा भी। क्या मतलब नहीं आए? दादी को तो हॉस्पिटल से आ जाना चाहिए था, तो डिस्चार्ज हो गई है। ये सब तुम्हारे पापा का किया कराया है। दादी को छोटे वाले घर छोड़ दिया होगा उनके। ओके, मैं बात करती हूँ, ये तो मत खाओ। मम्मी, हाँ। जब आप विक्रम अंकल को लेने गए थे ना, तब पापा आए थे, लेकिन शादी उनके साथ नहीं आई थी। जब पापा आए थे तब वो उनका सामान ले गए, लेकिन दादी का नहीं ले गए, और कुछ नहीं बताया उन्हें। अयान कहाँ है? उस बूढ़ी औरत को कहाँ छोड़ आया अयान? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मम्मा, क्या दादी हमें छोड़ के चली गई? क्या वो हमें प्यार नहीं करती? क्या उन्हें कुछ हो गया हॉस्पिटल में? प्लीज बताओ ना माँ। आन्या, कुछ नहीं हुआ होगा दादी को। लेट मी टॉक टू पापा, ओके? तुम फिर से आ गए? तो मॉम का कुछ सामान रह गया था, वही कलेक्ट करना है। तुम्हारा जो भी सामान है उसे लो और यहाँ से निकल जाओ, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। विक्रम, मैं चुपचाप इस घर से जाना चाहता हूँ। वैसे कैसा लग रहा है इस घर को छोड़ के जाते हुए? मुझे लगता है कि इस घर से तुम्हारा मुंह अभी तक छूटा है, और वैसे भी हीरा ने तुम्हारी मॉम का सारा सामान तो स्टोर में रखवा दिया था, तो अब यहाँ क्या लेने आओ? सामान स्टोर रूम में यही। एक मिनट, कैश बॉक्स में अयान। कहा ना, इसमें मेरी माँ का सामान। मुझे बॉक्स दिखाओ। दिमाग खराब है कि तुम्हारा? अयान, मुझे दिखाओ इसमें क्या है। विक्रम, मैंने कहा विक्रम मैंने कहा विक्रम मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी माँ का? विक्रम, मुझे दिखाओ। छोड़ो छोड़ो, ये मेरी माँ का सामान है। विक्रम,
सा डस्ट है, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा सांस। आयान, ये क्या मैच लगा रखा है तुमने? विक्रम, एक्चुअली ये डस्ट नहीं है। आयान की मॉम गांव से है, तो उन्हें अलग अलग तरह के अलग मटकों में आटे रखने की आदत है। कभी ज्वार बाजरा, वही कोई एक मटका टूट गया होगा। आयान, देखो विक्रम को तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। तुम ये कूड़ा उठाओ। इन लोगों से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरी माँ की अथियां भी इन्हें कूड़ा लग रही हैं। ईरा को विक्रम से ज्यादा प्यार है। माँ, ये खून आप ही का था और आप ही में मिल गया। विक्रम, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो रही है। वेट, आयान सुनो, विक्रम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आई थिंक इसकी वजह से एलर्जी। हमारे हाथ में खून निकल रहा है। ओह गॉड, एक और नई प्रॉब्लम। उसकी तबीयत खराब है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊं या तुम्हें बैंडेज करूं? वॉशरूम में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, बैंडेज कर लेना। और इस वक्त मुझे विक्रम को हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैस पूरा साफ होना चाहिए। ये सब क्या है? मेरी माँ। ये कब हुआ? और इन लोगों को पता तक नहीं?